श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान। कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। तत्व ज्ञान के वर्णन की भव्य और मुग्धकारी काव्य शैली गीता का निजी सौरभ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा भगवद गीता, अर्थात भगवान का गाया हुआ ज्ञान। ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। इसमें 18 अध्याय, लगभग 700 श्लोक है। गीता जी के अनुसार सच्चा व्यक्ति वही है जो सदाचार का जीवन जीता है, जो प्रत्येक कार्य आत्मा में लीन होकर करता है तथा आत्मा का अनुसरण करता है, न कि वो जो मंत्रों का जाप या श्लोकों का पाठ करता है। गीता एक ऐसे धर्म की प्राण प्रतिष्ठा करती है जिसमें पूर्व और पश्चिम की सीमाएं नहीं है। उसमें धर्म, रंग, जाति का भेदभाव नहीं है। ये सत्य और आत्मज्ञान का धर्म है। ये आत्मा को समर्पित किए हुए कर्मों का धर्म है। ये प्रेम का धर्म है। गीता से लिए गए कुछ श्लोक जो श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। हे धनंजय, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधिपूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी, समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति योग माया से प्रकट होता हूं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूं। इसीलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोगों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। किंतु तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य तथा अंत भी मैं ही हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय होते हैं, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं तथा वेदों का अंत करता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से
मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं, और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में उष्मा हूं, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूं, और तपस्वियों में तप भी मैं हूं। हे पृथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूं। मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूं, और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूं। मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूं। मैं ही यज्ञ हूं। मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूं। मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूं। मैं ही मंत्र हूं। मैं ही घृत हूं। मैं ही अग्नि हूं, और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूं। मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूं। मैं ही मूल स्रोत पितामह हूं। मैं ही इसे धारण करने वाला हूं। मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूं। मैं ही ऋग्वेद, संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद, समत्व भाव, और यजुर्वेद, यजन की विधि हूं। मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूं। मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूं। मैं ही सभी का स्वामी हूं। मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूं। मैं ही सभी का परम धाम हूं। मैं ही सभी की शरण स्थली हूं। मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूं। मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूं। मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूं। मैं ही सभी का स्थिर आधार हूं। मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूं, और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर, जल को भाप रूप में रोककर वर्षा रूप में उत्पन्न होता हूं। मैं ही निश्चित रूप से अमृतत्व हूं। मैं ही मृत तत्व हूं। मैं ही सत्य रूप में तत्व हूं, और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हां, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का, और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूं। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूं। मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं। मैं सभी मरुतों में मरीच नामक वायु हूं, और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं सभी वेदों में सामवेद हूं। मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। सभी इंद्रियों में मन हूं, और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूं। मैं सभी रुद्रों में शिव हूं। मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं सभी वसुओं में अग्नि हूं, और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूं। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेनानायकों में कार्तिकेय हूं, और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं। मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूं। मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप, कीर्तन, यज्ञ हूं, और मैं ही सभी स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूं। मैं सभी देवर्षियों में नारद हूं। मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं।
समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूं और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूं। हे कुंती पुत्र, मैं सभी हथियारों में वज्र हूं, मैं सभी गायों में सुरभि हूं, मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप, प्रेम का देवता कामदेव हूं और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूं। मैं सभी नागों, फन वाले सर्पों में शेष नाग हूं, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूं, मैं सभी पितरों में अर्यमा हूं और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूं। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूं, मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूं, मैं सभी पशुओं में सिंह हूं और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूं। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूं और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए चार प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूं। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूं। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं, क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूं। इसीलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूं। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूं। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुगमन करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं, तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर
आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूं। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूं। यहां स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। हे सव्यसाची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर। उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्व रूप दिखाया है। मेरे इस तेजोमय अनंत विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्व रूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को, जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। ओम शांति विश्वम।